हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेमनली डेमन के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में देखा था एक जो बैरियर होता है, जो क्रैक होता है, वो अपीयर हो जाता है और जो यून होती है वो अपने फादर को बोलती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप यहाँ से लीव कर जाइए। और हम देखते हैं उस ना क्रैक में से एक जो भयानक बॉडी बिल्डर वाला जो क्या कहते हैं गोब्लिन होता है वो निकलता है और इसे देख करके लोग चिल्लाने लगते हैं ये तो एक गोब्लिन है, यहाँ से भागो। और हम देखते हैं ली को। ली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है इतने कमज़ोर से जो गोब्लिन उसको देख करके। अब हम यून को देखते हैं, यून के पास जो गन होती है उससे है ना वो अपनी एक जो बुलेट होती है वो शूट कर देती है गोब्लिन की ओर, और गोब्लिन भी उसके ना सामने ही खड़ा होता है। तो जो वो बुलेट होती है सीधा जा करके उसके जो छाती होती है, सीना होता है, वहाँ पे लगती है। और हम देखते हैं उसके सीने के अंदर एक बहुत बड़ा जो होल होता है वो होता है, और जो गोब्लिन होता है चिल्लाते हुए वहीं पे जो डाउन हो जाता है, यानी उसका ना काम तमाम हो जाता है। और जो बाकी लोग होते हैं उसके चारों ओर से घेर लेते हैं और बोलते हैं क्या ये गोब्लिन मर गया, ये ना जो सामने गल है क्या ये वाकई में एक हंटर है, इसने इसे मार दिया। और हम इधर ना यून को देखते हैं और वो भी है ना जो राहत की सांस लेती है। और उसके जो फादर होते हैं मन में सोचते हैं कि वाकई में क्या ये एक हंटर है। तभी है ना जो यून अपनी गन को अंदर रखती है और बोलती है कि मैंने आपसे बोला था ना ये काफ़ी है ना डेंजरस है, तो आप है ना यहाँ पे कहीं भी चोट लग सकती थी, आप यहाँ से ना गए क्यों नहीं किसी प्लेस में। तो ना जो ली होता है वो बोलता है कि सॉरी मैं ना कन्फ्यूज़ हो गया था और मेरे को समझ नहीं पाया था, तो ना अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। तो जो यून होती है वो बोलती है सच में आप अगली बार ध्यान रखोगे ना, जैसे मैं कहूँगी जो सेफ प्लेस है वो ढूंढोगे ना। तो जो है ना ली होता है वो बोलता है बिल्कुल मैं अगली बार ध्यान रखूँगा यून। फिर हम देखते हैं थोड़ी समय बाद वहाँ पे जो पुलिस वगैरह होती है वो आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो देखते हैं कि यहाँ पे एक गोब्लिन है, कोई भी विक्टिम नहीं है, मतलब कोई भी है ना घायल वगैरह नहीं हुआ है। और अच्छा तो तुम लोग हो जिसने है ना इसको है ना गोब्लिन को मारा है, डील किया था। तो ली जो यून को आगे कर देता है कि एक्चुअली मैंने नहीं, जो मेरी डॉटर है उसने इसे मारा था। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बोलता है अच्छा क्या मैं आपका जो है ना ID कार्ड है वो देख सकता हूँ, और आपके जो फ़ोन नंबर है, जो हाउस का एड्रेस है और जो बैंक अकाउंट नंबर है, मेरे को आपकी सारी है ना डिटेल है वो मिल सकती है, क्योंकि मुझे है ना आपको है ना जो कंपनसेशन है वो भी सेंड करना होगा। ये सुन करके जो लिए वो चौंक जाता है, क्या हमें इसके लिए कंपनसेशन भी मिलेगा। तो वो ऑफिसर है ना वो बताता है कि जो गोब्लिन है उससे आपने डील किया है, तो आपका जो एक माना स्टोन है वो भी है ना खर्च हुआ है, साथ साथ आपने ना जो सिविलियंस है उनको भी प्रोटेक्ट किया है, तो गवर्नमेंट आपको इसके ना कंपनसेशन देगी, तो वो भी पुलिस के थ्रू। इसलिए आप है ना मेरे को बाकी सारी डिटेल दे दीजिए। और जैसा कि आपकी डॉटर ने इसे ना गोब्लिन को मारा है, तो जो है ना आप इसके गार्जियन हुए, तो जो मनी होगी वो आपकी होगी, इसलिए मुझे है ना आप अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो दे दीजिए। तो जो ये सोच करके वो जो ली होता है वो बोलता है यून को कि यून तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो। ये सुन करके है ना वो भी चौंक जाती है और बोलती है कि सच में। वो बोलती है हाँ तुमने इस गोब्लिन को हैंड किया है तो तुम्हें अपने नंबर देने चाहिए। और वो भी है ना काफ़ी खुश होती है कि अब ना जो कंपनसेशन है मुझे मिलेगा। और हम देखते हैं वो घर आ जाते हैं। घर आने पर थोड़ी देर में उनके यून के फ़ोन में मैसेज आता है कि आपको है ना जो रिफ्ट ओपन हुई थी उसके 50,000 मिलते हैं कंपनसेशन के रूप में, और एक कंपनसेशन आपको 1 लाख का मिलता है, टोटल 1.5 लाख रुपए है ना उनको मिल जाते हैं। पीछे से जो है ना लिए होता है वो आता है और बोलता है अरे यार ये तो काफ़ी अच्छा है ना, जो क्या कहते हैं समय, यानी अच्छे पैसे मिले हैं इसके बारे में हमें। तो फिर लिए आगे बोलता है अगर तुम है ना सिर्फ एक छोटे से गोब्लिन को हंट करके है ना इतने सारे पैसे कमा सकती हो, तो तुम्हारे पास कोई रीज़न है यहाँ पे है ना मेरे पास रुकने का, मुझे तो नहीं लगता। तो जो यून होती है वो बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा लकी सिचुएशन थी, और जो है ना रिफ्ट है रेंडमली अपीयर होते हैं, और साथ ही साथ है ना इस बात की कोई गारंटी नहीं वहाँ से कमज़ोर जो गोब्लिन है वही निकलेगा। कई बार वहाँ से ना स्ट्रॉन्ग जो मॉन्स्टर है वो भी निकल जाते हैं, जिससे ना निपटना ईजी नहीं होता। और इतना ही नहीं, जो डंजन जो क्रैक ओपन होते हैं उसके अंदर जाना सिर्फ जो हंटर होते हैं उन्हीं को अलाउड है, और वो भी पार्टी के अंदर। और मुझे अभी तक जो हंटर है उसका लाइसेंस नहीं मिला है, इसलिए मैं जो रिफ्ट है या जो क्रैक अपीयर होते हैं उनके अंदर जा नहीं सकती। अच्छा ये सुन करके उसे और नॉलेज मिलती है ली को। तो ये सुन करके जो मुरी वर्ल्ड में उसने सीखी होती है ली ने, उनकी बातें करता है कि तो फिर क्या तुम्हें कोई सी ना जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो सीखने की जरूरत है क्या। तो इस वर्ल्ड के अंदर तो कल्टीवेशन टेक्निक है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो यून होती है वो बोलती कल्टीवेशन टेक्निक आखिर वो क्या होती है। तो ये बताने लगता है अपना जो ली कि कल्टीवेशन टेक्निक ऐसी होती है जो इनर एनर्जी होती है उससे निकलती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन हमें पता होता है कि जो यून है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ये देख करके जो ली होता है वो बोलता है कोई बात नहीं तुम छोड़ो इस बात को। तो यून बोलती है चलिए आप इन बातों को छोड़िए, आप ना सरप्राइज नहीं हुए थे क्या। और मैं ना हंटर जो अकेडमी है नेशनल हंटर अकेडमी है उसके अंदर एनरोल हो गई हूँ एक्चुअली, और मैं ना अभी तक अवेकन नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं जो माना है उसका यूज कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ना ऑफिशियल हंटर नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं माना जो गन लाइसेंस है वो मिल गया, और मैं अलाउ हूँ जो माना गन है उसको अपने साथ रखने के लिए और उसे यूज करने के लिए। तो ली बोलता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हर कोई यहाँ पे हंटर नहीं बन सकता। तो जो यून होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, इसलिए ना आगे से तुम मेरे को है ना और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि मेरे भविष्य में प्लानिंग है कि मैं सुपर फेमस हो जाऊँगी एक दिन। तो लेकिन इसको कहाँ पता अपना जो ली है वो पहले से ही सुपर पावरफुल है। तो फिर वो खाना बना लेती है। तो ली बोलता है कि खाना के लिए शुक्रिया। तो ये सुन करके जो यून होती है वो बोलती है कि ठीक है तो कुछ भी बाकी मत छोड़ना।
फिर वो बोलती है कि फादर है ना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, आखिरकार है ना आप कहाँ पे काम करते हैं और क्या काम करते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं। तो जो ली होता है वो बोलता है मैं ना जो सिटी हॉल है उसके अंदर काम करता हूँ। तो ये सुन करके जो यून होती है वो बोलती है अच्छा तो ये कोई पब्लिक ऑफिस है क्या। वो बोलता है हाँ बिल्कुल ये पब्लिक ऑफिस ही है। तो ये यून बोलती है चलो ये डेंजरस नहीं होगा, मैं काफ़ी वरीड थी आपके बारे में, मुझे लगा ये कोई डेंजरस काम होगा आपके लिए, तो आप किसी खतरे में हो सकते हो। और फिर हम देखते हैं यून एक जो शानदार सी डिश होती है उसको आगे करते हुए बोलती है कि फादर आप है ना इसी खाइए, वाकई में काफ़ी अच्छी है ना, डिलीशियस चीज़ है। फिर हम है ना अगले दिन का चीज़ देखते हैं जो सिटी हॉल होता है वहाँ का, और जो अपना ली होता है वो टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुँच जाता है, यानी टाइम का तो पंचुअल होगा ही अपना बंदा। और आते ही है ना वो सभी को है ना गुड मॉर्निंग करता है, और जो बॉस है वो तो चौंका हुआ ही रहता है ली से। वो देखता है अच्छा ली डोंगजे तुम आ गए, और वो सीधा ही पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है ये बताओ, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो, अगर तुम बीमार हो तो रहने दो, अगर तुम्हें कहीं बार भी लगे तो काम छोड़ सकते हो तुम अभी। वो बोलता है नहीं सर मैं अभी ठीक हूँ, मेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी है और मैं काम कर सकता हूँ तभी तो यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं ना घर पे रेस्ट ही करता, ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत आगे बोलता है ठीक है तो मैं ना अगर कुछ भी है तुम्हें ऐसे लगे तुम्हारी है ना स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो मुझे बता देना इस बारे में। और ना फिर बाद में वो बता देता है कि जो तुम्हारी सीट है तुम्हारे जो सामने वही है, क्या तुम्हें इस बारे में याद नहीं है। और हम देखते हैं उसकी सीट उसी के सामने होती है और बॉस है ना उधर पास में बैठा होता है, और वो पास में जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी मुझसे मदद चाहिए हो और तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं आ रही हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ली को इसका जो नाम होता है वो याद नहीं होता है, तो इसलिए वो खुद ही बता देता है मेरा नाम हयूक सू है, तो मैं तुम्हारा जो सीनियर हूँ। तो उसको भी ली है ना थैंक यू बोल करके अपनी जो सीट होती है वहाँ पे बैठ जाता है। फिर बॉस घड़ी की ओर देखता है, बोलता है यार 9 बज गए, उसको तो है ना अब तक आ जाना चाहिए था, टाइम तो हो ही चुका है, उसे अपने टाइम की पंचुअल होना चाहिए। तभी है ना वो दूसरा बंदा बोलता है कि है ना आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आखिरकार वो भी तो एक ग्रेट हंटर है। तो ये सुन करके जो बॉस होता है वो बोलता है काहे की ग्रेट हंटर है, वो तो एक छोटी एफ रैंक की है ना जो क्या कहते हैं हंटर है। और बॉस की बात सुन करके जो है ना ये हयोंग सू होता है वो बोलता है बॉस लेकिन हंटर तो हंटर ही होता है चाहे किसी भी रैंक की हो, इसलिए वो अभी भी हंटर ही कहलाएगी। तभी हम देखते हैं किसी की है ना पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैं ना लेट हो गई। और हम देखते हैं हमारा सीन बदलता है एक प्रीटी लेडी की, और वो बहुत ही ज़्यादा हाँफ रही होती है और वो बोलती है कि कहीं मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई, क्या मैं टाइम पर हूँ। और हमें दिखाई देती है एक और प्रीटी लेडी। इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट बता देना, 3 वीडियो डाल दें मैंने एक दिन में, या आपको थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगी कि कैसी लगी, इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं। और आपके जो कमेंट होंगे उन्हीं के आधार पर इस सीरीज़ को आगे देखा जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।